सोचिए आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ सामान्य है, लेकिन अचानक 30 मिनट के अंदर सड़कों पर नी डीप पानी भर जाता है। गाड़ियां तैर रही हैं, घरों में पानी घुस चुका है और लोग ऊंचाई पर भाग रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, यह है फ्लैश फ्लड, यानी अचानक आई बाढ़। फ्लैश फ्लड इतनी खतरनाक होती है क्योंकि ये बिना चेतावनी के आती है और बहुत कम समय में जबरदस्त नुकसान कर जाती है। बारिश अगर बहुत तेज हो या बादल फट जाएं या कोई बांध टूट जाए तो यही होता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या पूर्वोत्तर भारत, जहां भूगोल खुद ही संवेदनशील है, वहां फ्लैश फ्लड एक कॉमन डिजास्टर बन चुकी है। लेकिन शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कमजोर है, वहाँ भी मानसून के दौरान ऐसी बाढ़ देखी जाती है। और सबसे बड़ी समस्या इसकी तीव्रता और अनिश्चितता। कुछ मिनटों में हालात बिगड़ सकते हैं और यही इसे एक साइलेंट किलर बनाता है। अब सवाल यह है कि ऐसी बाढ़ आती क्यों है? क्या ये सिर्फ कुदरत का गुस्सा है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी काफी हद तक हम पर भी है। पहला कारण है मौसम में अचानक बदलाव, हैवी रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं। जब जमीन पहले से पानी से सैचुरेटेड हो तो वो और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। नतीजा सीधा रन ऑफ और बाढ़। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, जैसे कि बांधों की सही देखरेख ना होना। अगर कोई पुराना या ओवरफिल डैम टूट जाए तो नीचे के इलाकों में पानी कहर मचा देता है। तीसरा और सबसे चिंताजनक कारण है मानव निर्मित कारण। जंगलों की कटाई, नदियों के किनारे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम्स की सफाई ना होना और अर्बन प्लानिंग का पूरी तरह फेल हो जाना। जब हम कंक्रीट से जमीन को ढक देते हैं तो बारिश का पानी जमीन में जाने की जगह ही नहीं पाता और फिर ब्लेमिंग मॉनसून बिकम्स द इजीएस्ट एक्सक्यूज। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। फ्लैश फ्लड का सबसे पहला और इमीडिएट असर होता है जान का खतरा। अचानक आई बाढ़ में कई बार लोग फंस जाते हैं, बह जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस देर से पहुंचते हैं और कैजुअल्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, सड़कों का बहना, बिजली गुल होना, इंटरनेट का बंद हो जाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। स्कूल, हॉस्पिटल जैसी जरूरी सर्विसेज भी ठप पड़ जाती हैं। और ये सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है, रूरल एरियाज में फसलें तबाह होती हैं, मवेशी मरते हैं और खेत महीनों के लिए बेकार हो जाते हैं। पानी के साथ आता है गंदगी, कीचड़ और बीमारियां। वाटरबॉर्न डिजीजेस जैसे टाइफॉइड, हैजा, डेंगू, इनकी बाढ़ के बाद वापसी ऑलमोस्ट गारंटीड है। और फिर आता है फाइनेंशियल लॉस। लाखों लोगों की सेविंग्स, घर, बिजनेस, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे बचा जा सकता है? जवाब है यस, पार्शियली। लेकिन इसके लिए सिर्फ रिलीफ ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले जरूरत है एक मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव अर्ली वार्निंग सिस्टम की। डॉपलर रेडार्स, सैटेलाइट इमेजिंग और मोबाइल अलर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल करके हमें लोगों को पहले से अलर्ट करना होगा। दूसरी चीज है अर्बन प्लानिंग का रिफॉर्म। हर शहर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स हटाए जाएं और नदियों के आसपास बफर जोन्स मेंटेन किए जाएं। तीसरा और सबसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है अफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण का काम नहीं है, ये हमारी सुरक्षा का शील्ड है। साथ ही बच्चों और नागरिकों को डिजास्टर अवेयरनेस की ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। और हाँ, अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। जब प्रशासन लापरवाही करे तो सवाल पूछना हमारा हक और फर्ज दोनों है। क्योंकि एक बात याद रखिए, प्राकृतिक आपदाएं अक्सर अचानक आती हैं, लेकिन उनका असर हमारी तैयारी पर निर्भर करता है।